जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञानी टू जेड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उस समय की जब सदगुरु निकेश्वरानंद हिमालय से गृहस्थ आश्रम में आए थे। उनके पास गृहस्थ शिष्य बहुत कम थे, बहुत कम संख्या में थे। लगभग 8-9 शिष्य उनके घर पर पहुंचे हुए थे, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के घर पर। और उसी समय वे कहे थे कि आज सुबह मैं तुमको जंगल की ओर ले चलूँगा, वहाँ कुछ मंत्र बताऊँगा, कुछ सिद्धियाँ बताऊँगा। उस समय लगभग 8-9 शिष्य होंगे जो उनके साथ चल रहे थे। सुबह सुबह वे जा रहे थे, आगे आगे गुरुदेव जा रहे थे और उनके पीछे सारे शिष्य थे। लेकिन उनमें एक नया शिष्य था जो कोई खास उम्र उनकी नहीं थी। कहते हैं कि उसमें लगभग हमारी 13-14 की आयु होगी कि मैं उनसे मिला था रांची बुंडो के शिविर में। वे पहाड़ पर जा रहे थे तो उधर नित्य साधना के लिए डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी जाते थे। उससे भी आगे लगभग उस दिन लग रहा था कि लेकर जा रहे थे। कल लगभग 1-1.5 घंटा के बाद जाने के बाद उन्होंने कहा अब रुक जाओ, जबकि इधर सारे शिष्य थक चुके थे और चढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन गुरुदेव के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी कि अब और कितना दूर जाना है। उसके बाद एक स्थान पर जाकर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी कहते हैं कि अब यहीं रुक जाओ और मैं एक मंत्र देता हूं जिसे 5 मिनट तक तुम जपो और ध्यान करो। उनकी आज्ञा का सभी शिष्यों ने पालन किया और सभी आंख बंद करके मंत्र को जपने लगे। गुरुदेव ने कह दिया था कि जब मैं बोलूं तभी आँख खोलना है, और ये जो है आँख बंद करके जप रहे थे। लेकिन जब गुरुदेव ने कहा कि अब आँख खोलो तो ये सभी जब आँख खोले थे सारे शिष्य, तो इनको गुरुदेव कहीं दिखाई नहीं। लेकिन कुछ ही क्षण में उन्हें एक ऐसी भयंकर आकृति दिखाई दी, ऐसा शेषनाग से फन लपेटे हुए पूरा जैसे विष्णु की आकृति होती है। इतनी बड़ी सर्प को देखकर तो ये सारे शिष्य घबरा गए और गुरुदेव भी बिल्कुल उसी रूप में थे। उनका वो दिव्य स्वरूप था, गुरुदेव का वो जो दिव्य स्वरूप था, लगभग 30 सेकेंड के बाद वह समाप्त हो गया। पुनः दूसरा रूप जैसे शिव की आकृति लिए हुए आए और इसी प्रकार से लगभग 12-13 रूप धारण किए। और गुरुदेव रूप धारण करते जाते थे। लगभग 30 सेकेंड के बाद वे स्वयं दूसरे रूप में परिवर्तित होते जाते थे। 12-13 स्वरूप धारण करने के बाद ये 8-9 शिष्य से जो थे उनमें सिर्फ 2 या 1 ही बचे थे जो कि होश में थे, कि सब मूर्छित हो गए थे। गुरुदेव ने सोचा कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इस स्वरूप को रोक देता हूँ। और फिर वे पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गए। तो जाकर के उनके चरणों पर जो होश में थे वही जाकर अपना सर रख पाए थे। गुरुदेव ने सभी को मूर्छा से जागृत किए, सभी ने गुरु को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और गुरुदेव मुस्कुराते हुए सभी को आशीर्वाद दिए। उन शिष्यों में जो एक शिष्य था जो बालक था, 13-14 का उम्र होगा, वही ने उसी शिष्य ने, उसी गुरु भाई ने मैं यह सारा वृत्तांत सुनाया। आज लगभग उनका उम्र 60 के आसपास होगा। उसके बाद वहाँ से प्रचार हुआ गृहस्थ शिष्यों के लिए, और वहीं से सभी ने प्रचार किया जन में, और सभी लोग डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी से जुड़ते चले गए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।